तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अरमान मलिक की। बिग बॉस से बाहर आते ही वो अपनी औकात पे आ गया और नए नए ड्रामे स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज हम पूरी अरमान मलिक की ही बात करेंगे, ये रोस्ट वीडियो नहीं है। आज हम एक हेल्दी सा रोस्ट करेंगे जिसके अंदर देखेंगे अरमान मलिक क्या कर रहा है बाहर आने के। इस मौसम बहुत ज्यादा खराब है, तीनों बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हैं और बहुत ही जरूरी काम से हम बाहर निकले हैं कि आपको बताइए काम करना बहुत जरूरी है। टीम बहुत बड़ी है, इनके लिए भी करना पड़ता है। ये हमारे लिए करते हैं, हम इनके लिए करते हैं। तो बस अभी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, उसके बाद हम जहाँ जाने वाले हैं वेट एंड वॉच। तो हमारे दो बीवी वाले भाई साहब कह रहे हैं कि हम जरूरी काम के लिए जा रहे हैं और बच्चे बीमार हैं। अरे बेवकूफ़ कहीं के, तू जा रहा है फर्जी तेल की प्रमोशन करने, कुछ पैसों के चक्कर में अपनी फैमिली के अपने बच्चों के छोड़कर एक फर्जी तेल की प्रमोशन करने जा रहा है और बड़ा काम करने नहीं। कैसा लग रहा है आपको फ्लाइट छोड़ के? मैंने थोड़ी छोड़ी है, आपकी वजह से छूटी है। तो भाई सच बताओ, जिंदगी की पहली फ्लाइट है जो मैंने छोड़ी है। तेरी कौन सी फ्लाइट है ये वैसे? छूटी हुई कभी कोई फ्लाइट नहीं, एक भी नहीं छूटी? हमेशा फ्लाइट ले लेती हूँ, चाहे मुझे ऐसे करना पड़े। प्लीज प्लीज प्लीज, लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे। पायल बहन जी की बातें सुन के मेरे को इतनी हंसी आती है। ये कह रही है कि मैं फ़्लाइट के लिए मिन्नतें कर लेती हूँ। जब आपके पति ने आपको छोड़कर दूसरी शादी की तब आपसे कोई मिन्नतें नहीं हुई। एक फ़्लाइट के लिए आप इतनी मिन्नतें कर लेते हो, पर पति को जाने के लिए कोई मिन्नतें नहीं करते। पूरी फैमिली ही पागलों की फैमिली है। और अरमान ने इतना प्लीज प्लीज किया पर सुना नहीं। कह रहा सर हमारे हाथ में नहीं है सर, बंद हो गया, सामान नहीं जा पाएगा, हम क्या कर सकते सर। आप मेरे सीनियर से बात करो। सीनियर कह रहा भैया, सीनियर ने उससे पहले हाथ उड़ा लिए सर जा चुके हैं। इंडिगो वाले भाई साहब बहुत ही खतरनाक है, डिमांड में। अरमान भाई, बिग बॉस जीत के ये मत समझो कि तुम्हें सारे जानते हैं। तुम्हारे लिए कोई अपनी फ़्लाइट को डिले नहीं करेगा और तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाना चाहता। बिग बॉस में हार के आए हो और तुम्हारा क्रिंज जो कंटेंट है उसके कारण से तुम इतने नेगेटिव फैला रहे हो कि कभी तुम फेमस नहीं हो सकते। तो भाई बहुत सारे मच्छर थे वहाँ पे और कुछ मक्खी भी थी जो मेरी बॉडी शेमिंग कर रहे थे, मुझे थुलथुला बोल रहे थे, बहुत सारी चीजें ऐसे बोल रहे थे। तो बाहर आके क्या देखता हूँ कि भाई उनके बॉयफ्रेंड, ठीक है भाई मैं शादी वादी करके अपने बच्चे करके सब फारिग हूँ। तुमने क्या देख के भाई शादी करने का डिसाइड कर लिया है भाई? जिस शो में तुम गए हो वो शो ही इस तरीके का है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। अगर तुम्हें इतनी परवाह थी अपनी इज्जत की तो वहाँ जाने का क्या लेना था तूने। पर यही बात है ना कि सबको फेमस होना है, सबको कंट्रोवर्सी चाहिए जिससे फ्लोवर बढ़ते हैं, पैसा बढ़ते हैं। जैसे अब तुम आदिवासी फर्जी तेल की प्रमोशन करने जा रहे हो वो बिग बॉस के। क्या लगता है तुझे? पैसा 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 पैसा, मनी 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 मनी, अपना सपना मनी मनी, नो मनी नो हनी, ओके। नो मनी नो हनी। तो भाई आदमी को ना उतना ही बोलना चाहिए जितना उसके कैरेक्टर में हो। जैसे तुम किसको पैसे का पाठ पढ़ाते हो? तुम भी तो पैसे के पीछे भाग रहे हो, तुम भी तो फर्जी प्रमोशन करने जा रहे हो सिर्फ पैसे के पीछे। तुम भी तो फ्रॉड कर रहे हो, तुम लोगों को बोल रहे हो पैसा पैसा। तुम भी तो पैसे के पीछे 2 शादियां कर ली और ये सब कुछ कर रहे हो। सब पैसे का खेल है और तुम भी पैसे के पीछे हो और दुनिया पूरी पैसे के पीछे है। मैं टास्क कर रहा था, टास्क के दौरान कुछ लोग मुझे लुगाई भी थी, एक वो लुगाई जैसा भी था मच्छर, वो भी बोल रहा था थुलथुला। थुलथुला के क्या था ना, शादी में सोते रहते थे। मैं कैसा भी था भाई, मैं वर्कआउट करता था, अपनी चीजें ठीक करता था। ठीक है भाई, अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पाया, पर अब दूंगा। दोस्तों मैं किसी को भला बुरा नहीं बोलना चाहता, पर जो चल रहा है उसके बारे में बोलना हमारा बनता है, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए और फेम के लिए और फ्लोवर के लिए ये सब कुछ करते हैं। और बिग बॉस में ये गया है, उसके बाद बाहर आकर ढिंडोरा पीट रहा है, तो ये इसकी गलती है, इसको नहीं जाना चाहिए था और अब ये ड्रामे कर रहा है। एक चीज देखिए कि जिंदगी में पैसा कमाओ और इतना कमाओ, पैसा जब आपके पास होता है ना, आप थुलथुले हो, आप आड़े टेढ़े हो, आप कैसे भी हो, लोगों को पसंद होते हो। बिल्कुल है ना? तब वो बॉडी कलर ये सब नहीं देखते, सिर्फ पैसा देखते हैं। हाँ पैसा अच्छा है तो ये सबसे अच्छा है। देखो दोस्तों, अगर आप किसी का ब्लॉग देखते हो, किसी की वीडियो देखती है, देखो ज़रूर देखो और इन्जॉय करो, पर उनके दिए हुए बातों को ध्यान मत दो। वो जो भी चीज़ें करते हैं वो रियल नहीं होती हैं। कैमरे के पीछे कुछ और होता है, कैमरे के अंदर सामने कुछ और होता है। पीछे इनका रोज़ झगड़ा होता है और कंफर्म होता है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में झगड़ा होता है, पर ये लोग दिखाते नहीं है, बस इतनी है। कुछ लोग ना ये भी कह रहे थे कि 2 शादियां कर ली, आप पॉलीगैमी को प्रमोट कर रहे हो। तो भाई मैं एक बात बता दूं, मैंने वहां ही बोला था, बिग बॉस में बोला था कि बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार हैं 2 शादियां हो रखी हैं और उनको कोई ना, सवाल तो छोड़ो,
उस मुद्दे पे कोई बात भी नहीं करता, बस उनके सामने तो इतना रहता है, जी सर, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया सर। तो भाई जिंदगी में ना चीजें बड़ी करो, उसके बाद लोग अपने आप चुप हो। सही बात है, चीज़ें बड़ी करनी चाहिए, पर जो आपको देखता है, जो आपको फॉलो करता है, उसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। जो तुम प्रमोशन कर रहे हो ये बहुत गलत है। तुम हेयर ऑयल, नकली आदिवासी तेल की प्रमोशन करने जा रहे हो, ये गलत है, क्योंकि तुम्हें जो देखते हैं वो उनके साथ धोखा होगा, उनके पैसे वेस्ट होंगे। खुद भी देखो, बड़ा करो तो, मगर किसी के साथ गलत मत करो। और रही बॉलीवुड की बात, बॉलीवुड को भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है, पर वो ज़्यादा टाइम दिखता नहीं है, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। वो मूवी देते हैं, उसके बाद अपनी बातों को छुपा लेते हैं नई कंट्रोवर्सी करके, पर तुम जैसे लोग छुपा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों फिर मिले।